वो विदेशी थे, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। विदेशी लोग शोषण करते हैं, उन्होंने किया। आजादी के लिए हमारे परवानों ने लड़ाई लड़ी, फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़े, अंडमान निकोबार की जेल के अंदर यातनाएं सही, लेकिन आज तो कुछ लोग सावरकर के नाम से भी चिढ़ते हैं, सनचीने लगाते हैं। वो उस कोठड़ी के अंदर 11 दिन बैठ के दिखाएं, 11 दिन बैठ के दिखाएं उस कोठड़ी के अंदर। वो तो 11 साल रहे थे, उनके ठीक सामने फांसी का फंदा था। हमारे इंडिया गेट के ऊपर एडवर्ड खड़े रहे। अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो एडवर्ड की जगह सुभाष चंद्र बोस भी नहीं आते, हम गारंटी देते हैं। कहता हूँ आधा हरियाणा दिल्ली में रहता है, वो खुद भी हरियाणा में पैदा हुए, उनकी भी ओरनाल हरियाणा में गड़ी हुई है। आप तो मेरी भाषा को अच्छी तरह से अंग्रेजों का शासनकाल रहा लंबे समय तक। बाबर के बाद मुगलई शासन भी आया। शशि थरूर जी कांग्रेस के ही एक एमपी हैं। उन्होंने एक पुस्तक मैंने उनकी पढ़ी, अंग्रेजी का काल, अंधकार का काल। उन्होंने लिखा है कि जिस समय औरंगजेब इस देश में बादशाह थे, हिंदुस्तान की विश्व व्यापार में 33% भागीदारी थी, 33%। लेकिन अंग्रेज आने के बाद उन्होंने केवल मात्र संपत्ति नहीं लूटी, संपत्ति के साधनों को लूटा और इस देश से कच्चा माल इंग्लैंड में ले जाके पक्का माल इधर लाते रहे और इस देश के शिल्पकार को बेरोजगार कर दिया, देश को निहत्था कर दिया, देश को कंगाल कर दिया। और जिस समय अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की भागीदारी केवल मात्र 1.4% बच गई थी। वो विदेशी थे, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। विदेशी लोग शोषण करते हैं, उन्होंने किया। आज़ादी के लिए हमारे परवानों ने लड़ाई लड़ी, फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़े, अंडमान निकोबार की जेल के अंदर यातनाएं सही, लेकिन आज तो कुछ लोग सावरकर के नाम से भी चिढ़ते हैं। उनसे भी पता नहीं क्या तकलीफ होती है। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने माफी मांग ली। अरे मैं अंडमान निकोबार में कई बार गया हूं और उस जेल की कोठड़ी के अंदर जहां पर सावरकर जी को कैद रखा गया, उसके अंदर हमने बैठ के देखा है। अरे जो आदमी सावरकर जी के नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो उस कोठड़ी के अंदर 11 दिन बैठ के दिखाएं, 11 दिन बैठ के दिखाएं उस कोठड़ी के अंदर। वो तो 11 साल रहे थे, उनके ठीक सामने फांसी का फंदा था जिस पर लोगों को लटकाया जाता था, उनके ठीक सामने कोड़े लगाए जाते थे ताकि सावरकर जी का मनोबल टूट जाए। जो लोग उनकी बलिदानी के ऊपर, उनके त्याग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो देखें वहां पर 11 दिन बैठ के, 11 रात बैठ के देखें उस कोठड़ी के अंदर, उनको पता चल जाएगा कि अंडमान निकोबार के अंदर उस समय क्या हालात के अंदर वो रहे थे। मान्यवर समाप्त करें। बड़ी हैरानी की बात होती। मान्यवर क्या तो मान्यवर मैं ये कह रहा हूं कि देश की आजादी के विषय में आज लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भाषा के विषय में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कुछ कहते हैं कि कानून नहीं बदले गए, ये तो केवल मात्र भाषा बदली गई है। मान्यवर आप सबको पता है हमारे देश के अंदर एडवर्ड यूं के यूं जिंदा रहे। ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं आते। रूस का मैंने पिछले संबोधन में उदाहरण दिया था। समाप्त करें। एक दिन में लेनिनग्राद शहर की तरह सेंट पीटर्सबर्ग शहर बन गया और 100 फुट ऊंची मूर्तियां मार्क्स के लेनिन की गिरा दी गई। लेकिन हमारे देश में गुलामी की मानसिकता रही। यहां पर यूं के यूं हमारे इंडिया गेट के ऊपर एडवर्ड खड़े रहे। अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो एडवर्ड की जगह सुभाष चंद्र बोस भी नहीं आते, हम गारंटी देते हैं। ये देश धन्यवाद देश बना है, धन्यवाद। ये देश में राष्ट्रीयता अब जगी है, इसलिए तकलीफ ना माने। मान्यवर मैं एक और उल्लेख करना चाहूंगा। एक चर्चा आई थी। अब रामचंद्र जी बस अभी तक दिल्ली जी के पर्याप्त है, पार्टी का समय ज्यादा ले लिया आपने, आप कृपया समाप्त करें। चलो मान्यवर मैं थोड़ी देर में कर देर में नहीं, अब आप समाप्त करें, देर मत करो आप। मान्यवर एक उल्लेख करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री जी ने हरियाणा के विषय में एक चर्चा की थी और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा से भेजे जाने वाले पानी की तुलना उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से की थी और जैविक हथियारों से की थी। मैं कहता हूं आधा हरियाणा दिल्ली में रहता है, वो खुद भी हरियाणा में पैदा हुए, उनकी भी ओरनाल हरियाणा में गड़ी हुई है। आप तो मेरी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। और देश में मान्यवर
पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के फौरन बाद हमारा युद्ध हुआ 1947 में पार्टी का कबालियों के समय नाम के ऊपर, कम हो रहा है। 1965 में हमारा युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, आज भी उग्रवाद भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा आरोप नहीं लगाता। दरिया चेनाब का पानी भी वहां जाता है, दरिया झेलम का पानी भी वहां जाता है, सिंधु का पानी भी वहां जाता है। वो दुश्मन देश भी आरोप नहीं लगाता कि जेनोसाइड करना चाहता है, लेकिन इसी देश का मुख्यमंत्री आरोप लगाता है। इसलिए ऐसे लोगों को पब्लिक में जन नेता के रूप में जाने की उनको सोचना नहीं चाहिए, और आज वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।